हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दी असाइनमेंट। चलिए, तो देखो बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जो प्रोवाइड की थी मैंने आपको, उसकी डिटेलिंग भी अभी आप ध्यान से सुनोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मैंने बेटा शॉर्ट में आंसर किए हैं, बट आपने उसको प्रॉपर वे के साथ राइट डाउन करके फिर आंसर करना है, ठीक है। चाहे आप पहले शॉर्ट मेथड से इसको समझ लीजिए। देखिए, मैंने बहुत से बच्चों का चेक किए आंसर्स, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्वेश्चन ही रॉन्ग किया हुआ था। देखो बेटा, आप सिंपली एक चीज़ को समझो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। पहले आपने सर्किट डायग्राम को रिड्यूस करना होता है, इसको छोटी करो डायग्राम को। 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर्स को मैं 3 रजिस्टर्स में 4 रजिस्टर्स में कन्वर्ट कर लूंगी इस डायग्राम को। देखो कैसे, मेरे को दिख रहा है ये 2 और 2 ओम, 2 और 2 ओम पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से जाके 2 में डिवाइड हो गया ना। दैट मीन्स ये 2 और 2 पैरेलल में है। अभी इसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया साइड पे जाके, 2 इंटू 2 2 प्लस 2 4/4 1 1 और 1 पैरेलल में है। अगेन 1 और 1 पैरेलल में है, इसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 1/2.5। चलिए, अभी ये डायग्राम रह गई 3 ऐसे ही पड़ा है, 3 ऐसे ही पड़ा है। इस 2 और 2 को मैंने 1 लिख लिया, 1 और 1 को मैंने 0.5 लिख लिया। अभी ये चारों के चारों सीरीज में हो गए, तो इन सबको ऐड कर दिया। बताओ कितना ईजी था। सो आंसर वुड बी 7.5 ओम। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये काफ़ी बच्चों का सही था। जैसे देखो, ए पॉइंट से करंट गया, जो इस वाले रजिस्टर में जाएगा वही करंट इस वाले रजिस्टर में जाएगा, यानी 1 एंड 1 ये दोनों सीरीज में है, 2 बन गया। सिमिलरली 1 एंड 1 ये भी सीरीज में है, 2 बन गया। अभी 2 और 2 ये दोनों पैरेलल में है, 2 इंटू 2 2 प्लस 2 4/4, आंसर वुड बी 1 ओम। चलिए, थर्ड वन बिल्कुल ही इजी था। ये तीनों मेरे को दिख रहे हैं कि तीनों के तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो प्लस कर लिया 12 ओम। मेरे को करंट पता है, V इज इक्वल टू IR, आंसर वुड बी 6 वोल्ट। चलिए, इसके बाद काम करते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ बेटा देखो, 2 3 6 इन तीनों को कैसे कनेक्ट करें ताकि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए और 1 ओम आ जाए। देखो, अगर मैं तीनों को प्लस करती हूँ, 2 + 3 5 5 + 6 11, इसका मतलब अगर तीनों को सीरीज में लगाते हैं फिर तो 11 आएगा। अगर तीनों को पैरेलल में लगाते हैं, 2 3 और 6 तीनों को मैंने पैरेलल में लगा लिया, आंसर वुड बी 1 ओम। चलिए, 1 ओम आ गया, 4 ओम वाला रह गया। देखो बेटा, अगर मैं 3 और 6 को पैरेलल में लगाती हूँ, 3 इंटू 6 ऑरली करना सीखो बेटा। 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 यानी 18/9, आंसर कितना आ गया 2। और इन दोनों को पैरेलल में लगा के 2 आ रहा है। अगर इन दोनों को पैरेलल में लगा के उसको इसके साथ सीरीज में लगा लूं, यानी 2 + 2, आंसर कितना आ गया 4 ओम। देखो, जैसे यहाँ पे किया मैंने, 3 और 6 को बेटा पैरेलल में लगा लिया, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको मैंने सीरीज में लगा लिया, यानी 3 और 6 पहले पैरेलल को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये वाली 2 के साथ सीरीज में, आंसर आ गया 4 ओम। चलिए नेक्स्ट, अभी मेरे को 4 रेजिस्टेंसेस गिवन है फिफ्थ वाले में, 4 8 12 24। इसकी मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट फाइंड आउट करनी है। हाईएस्ट के लिए सबको सम अप कर दोगे और लोएस्ट के लिए इन चारों को पैरेलल में लगा लोगे, ठीक है। सिंपली इसका आंसर आ गया 48 और इसका आंसर आ गया 2 ओम। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन भी इंपॉर्टेंट वाला था बेटा। देखिए, मेरे पास ये वाली डायग्राम गिवन है, P और Q के इन बिटवीन मैंने करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लो। ऊपर वाला पार्ट अलग गया और नीचे वाला पार्ट अलग गया। अभी देखो, 6 और 4, जो P में से करंट गया, इधर वो इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो जो 6 में जाएगा वही करंट 4 में जाएगा, सीरीज। अगर जो करंट 7 में जाएगा वही 3 वाले में जाएगा, अगेन सीरीज। 10, यहाँ पे भी 10, समझ आई बात। तो 6 और 4 का लग गया 10 ओम रेजिस्टेंस, 7 और 3 की अगेन हो गई 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। चलिए, नाउ 10 ओम प्लस 1 ओम प्लस 10 ओम, ये तीनों किस अरेंजमेंट में लग गए, पैरेलल में। तो इसको सॉर्ट आउट करके 1/RP 12/10, आंसर वुड बी 10/12 0.83 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा सेवंथ की ओर। सेवंथ बहुत ईजी था। देखो, 1 2 3 4 रजिस्टर 5। देखो, अभी आपको समझ आ गया होगा कि पहले इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लूंगी मैं। 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 यानी
16/8, तो आंसर कितना आ गया 2। नाउ अभी ये सारे के सारे बेटा सीरीज में लग जाएंगे, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 5 15 आंसर होगा। देखो हाँ जी बिल्कुल। तो बस आप सिंपली जो पैरेलल अरेंजमेंट दिखे ना पहले उसको सॉर्ट आउट कर दो, फिर ये सारे के सारे सीरीज में लग गए, आंसर आ गया अभी आपका 7th का भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8th बहुत अच्छे वाला सम था बेटा। देखो ये कुछ ऐसा सम दिया हुआ था, अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ से ही करंट में 2 में डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी 2 में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 में। अभी यहाँ पे 4 पैरेलल कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, टोटल 8 हैं। तो एक एक को सॉर्ट आउट कर ले, इन चारों को 2-2 के पेयर्स, ये 8 के 8 रजिस्टर के 2-2 के पेयर बनाए हुए हैं ना बेटा। ये 2 और 2 को मैंने पैरेलल में लगाया, यानी 4/4 4/4 4/4 4/4, तो इन सभी का आंसर 1 1 1 1 आ गया। ये कुछ ऐसी डायग्राम बन गई। अभी जो करंट इस वाली आर्म में जाएगा वही इस वाली आर्म में जाएगा, ठीक है ना। तो 1 + 1 इसका आंसर आ गया 2, इसका भी 1 + 1 2। अभी 2 और 2 आमने सामने लगे हुए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी डायग्राम गिवन है। अभी 2 और 2 4/4, टोटल आंसर आ गया 1 ओम। ठीक है बेटा, ऐसे आपको डायग्राम को रिड्यूस करना है। अगर बिना ड्रॉ किए आप ऐसे ही सम कर रहे हो बेटा, फिर आपके सारे आंसर्स ही गलत आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लास्ट 9th। देखो यहाँ पे भी ऐसे पॉजिटिव से करंट जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ से जाके 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो छोड़ दो। अभी जो करंट इस आर्म में गया वही करंट इस आर्म में गया ना, तो 3 और 3 इसका आंसर कितना आ गया 6। अभी मैं इस डायग्राम को यहाँ पे रिड्यूस करके यहाँ पे 6 ओम, ये वाली जो फिंगर है ये 6 ओम को प्लॉट कर रही है, ठीक है। अभी 6 और 3 आमने सामने है ना, पैरेलल अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते बन रहे हैं करंट के जाने के, इधर इधर भी जा सकता है और ऊपर वाली आर्म में भी जा सकता है। अभी 6 और 3 पैरेलल में हो गए, आंसर कितना आ गया 2। तो ये डायग्राम कुछ ऐसी बन गई 0.5 2 + 0.5। अभी इन तीनों को प्लस कर लिया, आंसर कितना आ गया 3 ओम। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैं देना भूल गई थी, ठीक है, बट बाद में मैंने लिख दिया था आपको। नाउ V = IR, V पता है बेटा मेरे को 3 वोल्ट है, करंट मैंने फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस 3 है, 3/3 1 एम्पियर, आंसर आ गया। चलिए लास्ट वन 10th बहुत ईजी था। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ये गिवन है, एक पैरेलल ये गिवन है, फिर उसके बाद एक ये सिंगल रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इन दोनों पैरेलल को खत्म कर लिया पहले मैंने, आंसर आ गया 8 ओम। इन तीनों पैरेलल को खत्म कर दिया, आंसर आ गया 10 ओम। अभी डायग्राम कुछ ऐसे बन गई 8 + 10 + 12, आंसर वुड बी 30 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वीर वाला फिर मैंने ओम्स लॉ लगा लिया, वी पता है, आर मैंने फाइंड आउट कर ली, तो करंट आ गया 4/10 यानी 0.4 एम्पियर। थैंक यू बेटा।